वेलकम टू niaimagination.com। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि सूट के जो कंधे हैं वो लटकते क्यों हैं। देखो ऐसे चौड़ा चौड़ा जाता है या फिर ये गला आगे को आता है। आगे को क्यों आ रहा है ये गला? देखो मैंने सिंपली रखने की कोशिश कर रही हूँ तो ये गला आगे को आता है। जब हम पहनते हैं इसको तब भी ये गला आगे को आता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा अगर हो हमारे सूट के साथ तो हम उसमें क्या चेंज करें और ये ठीक हो जाए। ठीक है, तो हम अपने सूट को ठीक भी कर सकते हैं। तो आज हम ये सब समझेंगे, ठीक है, कि ये गला आगे आगे को क्यों आ रहा है या पीछे को ही क्यों जा रहा है। मोस्टली आगे को आता है और ऐसे कंधे गिरते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात आपको समझनी होगी कि आपको जो सूट है उसकी कटिंग अच्छे से करनी है और उसकी स्टिचिंग अच्छे से करनी है। अगर फिटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो कंधे गिरते हैं। ठीक है, और ये वाला सूट अगर हम देखें तो ये हैवी सूट है। अगर हम देखें कि इसके बॉटम में बहुत हैवी वर्क है जिसकी वजह से ये भारी है। ठीक है, तो इस वजह से ये सूट आगे को आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या चेंजेस करें, ऐसे सूटों को कैसे कट करें और क्यों ऐसा प्रॉब्लम आती है, ये हम समझते हैं आज। देखो जो सूट होते हैं उनका जो ये तीरा होता है इसको बोलते हैं तीरा, और यहाँ पे जब गला बनाने के बाद शोल्डर होता है उसको बोलते हैं शोल्डर, और इसको बोलते हैं आर्म होल। ये वाला जो मोरी है इसको बोलते हैं आर्म होल। ठीक है, सूट का आर्म होल। तो इन सब की कटिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये कटिंग गलत होगी तो हमारे प्रॉब्लम आएगी और गले लटकेंगे या तीरा लटकेगा, गिरेगा। ठीक है, या फिर गला आगे पीछे जाएगा। ठीक है, और दूसरा उसके बाद यहाँ पे बस्ट लाइन पे आपको सबसे अच्छी शेप देनी चाहिए और कमर पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताती हूँ आज आपको। मैं ऑलरेडी एक चार्ट प्रोवाइड कर चुकी हूँ अलग अलग चेस्ट के अकॉर्डिंग जो तीरा है ये और आर्म होल कितना होना चाहिए। ठीक है, और नेकलाइन यहाँ से कितना होना चाहिए। आपको इस वीडियो के लास्ट में भी वो चार्ट प्रोवाइड कर दूँगी। दूसरी बात, उसके अलावा अगर आप गला जो होता है, गले की लंबाई, गले की डेप्थ, अगर लंबा गला बना रहे हो, नॉर्मल गला माना जाता है 7 इंच तक। ठीक है, नॉर्मल लेडीज़ का 6 to 7 इंच तक माना जाता है। उससे बड़ा अगर 8 इंच गला डीप रख रहे हो, ठीक है, तो आपका जो ये तीरा वाला पार्ट है, ये गला अगर ज़्यादा डीप है तो तीरे का पार्ट जो है वो कम होगा। ठीक है, तीरा आपको जितना आप नॉर्मली है आपका उससे 1 इंच कम लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके केस में तीरा है 13 इंच तो आप 12 इंच लीजिए। उससे क्या होगा, ये गला गिरेगा नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल वहाँ पे टिक रहेगा, ऐसे टक रहेगा और ये गिरेगा नहीं, क्योंकि गला अगर आप डीप बना रहे हो तो गला गिरने की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और अगर आप गला छोटा बना रहे हो, ज़्यादा छोटा बना रहे हो, या फिर मान लो आप पूरा बंद कॉलर वाला गला बना रहे हो, जैसे बंद कॉलर वाला आगे से बिल्कुल बंद होता है, उस केस में आपको तीरा ज़्यादा रखना है। नॉर्मली मैं हमेशा रखती हूँ 14 इंच तीरा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को बंद कॉलर वाला गला बनाना है, बंद वाला बनाना है गला, कॉलर वाला बनाना है या छोटा गला बनाना है, तो मेरे को जो ये तीरा है ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लेना है, बड़ा लेना है। अब समझ में आ गया। नॉर्मल गला माना जाता है 7 इंच तक, 7 इंच तक। उससे डीप बना रहे हो तो आपको ये जो तीरा है इसको छोटा रखना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप नॉर्मली 7 इंच रखते हो, ऐसे करके 7 इंच रखते हो, लेकिन उसके इसमें आपको 13 इंच रखना चाहिए, 6 इंच रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप गला भी तो डीप कर रहे हो। कई लोग अपने ब्लाउजेज़ वगैरह में भी आप जैसे 12 इंच का गला रखते हो, बिल्कुल डीप पीछे वाला, तो उसके लिए आपको यहाँ से तीरा भी छोटा करना चाहिए। अब आप ये बात समझिए, गला अगर डीप बना रहे हो तो तीरा छोटा हो, तीरा थोड़ा कम होना चाहिए। अगर गला छोटा है, जैसे कि कॉलर वाला, फ्रंट से बिल्कुल बंद कॉलर वाला अगर गला बना रहे हो तो तीरा बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 7 रखती हूँ नॉर्मली सब में, तो मुझे 8 रखना चाहिए। ठीक है, या 7.5 रखना चाहिए, तो थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। जैसे गला छोटा होता है तो तीरा बड़ा रखो, अगर गला बड़ा हो जाता है, डीप हो जाता है, तो तीरा छोटा रखो, कम रखो यहाँ से।
ठीक है। तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी वजह से ही गला ये गिरता है, यहाँ से तीरा गिरता है, शोल्डर्स कंधे गिरते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे जैसे बस्ट हैवी होती जाती है तो ये जो आर्म होल की लंबाई है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्म होल की जो लंबाई है, जिसके हिसाब से यहाँ हम शेप देते हैं, वो इंक्रीज़ होती है। क्योंकि बस्ट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो हमारे बाइसेप्स होते हैं, ये देखो ये बाजू है, यहाँ पे ये बाइसेप्स होते हैं, ठीक है, ये भी बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। उससे क्या होता है, सूट फंसता नहीं है। अगर सूट नहीं फंसेगा, बीच में ही अटक जाएगा, तो हमारा गला यूँ गिरता है, ठीक है। इसलिए हमारे ये आर्म होल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर मोटे हैं और बाइसेप्स ज़्यादा हैं, डोले ज़्यादा हैं, तो आपको ये भी बड़ा रखना पड़ेगा, जैसे कि चार्ट में बताया गया है, ठीक है। और अगर ये कम है तो ये नॉर्मल रखना चाहिए आपको, जितना मैंने आपको बताया है उस अकॉर्डिंग मैं चार्ट आज इस वीडियो में भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये वीडियो भी दे चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, क्वार्टर स्लीव्स कैसे मेज़र करते हैं और काटते हैं हर चेस्ट मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। ये वाला भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अंदर मैंने आपको कैप का मेज़रमेंट बताया था कि कितनी होनी चाहिए, और फिर ये वाला हमने बताया था कैसे लेते हैं शेप। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसमें मैं आपको ये सब दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सब मैं आपको ऑलरेडी उसमें प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ये वाला चार्ट, ठीक है। बच्चे से लेकर बड़े तक की स्लीव्स कटिंग का मैंने चार्ट आपको सब बता दिया है, उसको भी ज़रूर देखिए। लिंक सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद बात आती है सही फिटिंग अगर आपने नहीं दी सूट की तो भी तीरा गिरता है। ये देखो, आपको अच्छी फिटिंग के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या हम भूल जाते हैं फिटिंग देने के लिए, और उसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। मेन यहाँ पे अगर हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऊपर से, ये जो हमारा शोल्डर का पार्ट होता है, नेक लाइन यहाँ पे बनाते हैं, और ये जो शोल्डर का पार्ट होता है, यहाँ पे आपको शेप देनी है ऐसे। देखो यहाँ पे आप मार्क करोगे ऊपर से लेकर यहाँ तक आधा इंच, हाफ इंच तक मार्क करोगे, और यहाँ पे आपने आर्म होल की तरफ में ये वाला मार्किंग दे दी, और ऐसे इसको टेढ़ी तिरछी या फिर स्लांट लाइन लगा दी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कंधा है वो गिरेगा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल टक हो जाएगा। यहाँ पे हम ये लाइन लगाते क्यों हैं, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं, विमेन होती हैं, उनके केस में जो कंधे होते हैं लड़कियों के, वो थोड़े गिरे हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं। लेकिन जो जेंट्स होते हैं उनके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है। तो उनको ये वाली शेप देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो लेडीज़ होती हैं उनके कंधे थोड़े से गिरे होते हैं, तो अगर ऐसे बिल्कुल फिटिंग की यहाँ से शेप आ जाए तो फिर जो यहाँ से कंधे गिरने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ और भूल जाते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा बैक पैनल है उसको हमने सिंपली ऐसे ही कट करना है। लेकिन जो अगर फ्रंट पैनल है तो पहले बैक पैनल को बाहर निकाल दो और यहाँ से फ्रंट पैनल की तरफ शेप देनी है। शेप कैसे देनी है, यहाँ पर हमने यहाँ से ऐसे 1.5 इंच पे अगर हमने मार्क कर लिया तो यहाँ पे आप आधा इंच मार्क कर लो ऐसे। जैसे जैसे वेस्ट साइज़ बड़ा होता जाता है, छाती का इंक्रीज़ होता जाता है साइज़, वैसे वैसे आपको ये शेप देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मार्क करके ऐसे शेप दे दी ये वाली, और फिर इसको कट कर लीजिए। ये आर्म होल के डेप्थ की शेप है, यहाँ पर हमने ऐसे इसको अंदर की तरफ शेप दे दी ऐसे, और इसकी कटिंग करिए, ठीक है। आपने पहले ये कट कर दिया स्लांट, ये आगे पीछे दोनों के कट होता है, फ्रंट पैनल पे भी होता है, बैक पैनल पे भी होता है। अब ये वाली जो शेप है ये सिर्फ फ्रंट पैनल पे आती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पर बस्ट लाइन पर। जो लेडीज़ की बस्ट हैवी होती जाती है उनके केस में ये बस्ट का शेप परफेक्ट आनी ज़रूरी है। जैसे कि आप समझिए कि अगर मैंने यहाँ पर निशान लगाया और उसके बाद यहाँ कमर पे निशान लगा दिया, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं इंची टेप और सीधा निशान लगा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना नॉर्मली। लेकिन अगर बस्ट साइज धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाता है तो क्या होता है, जो बस्ट का पार्ट है वो हमारे क्लॉथ के आगे अटकता है, और जिसकी वजह से यहाँ से दब जाता है, ठीक है। और दबने की वजह से ऐसे दबा दबा शेप आती है और यहाँ से टाइट हो जाता है। जहाँ पे टाइटनेस की वजह से भी हमारा गला आगे की तरफ गिरता है या फिर हमारे कंधे गिरते हैं। यहाँ से अगर परफेक्ट शेप होगी तो हमारे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से परफेक्ट शेप कैसे देते हैं, देखो मैंने यहाँ पे पहले मार्क किया था ऐसे, टोटल यहाँ से बस्ट डिवाइडेड बाय 4 मार्क करके थोड़ा सा मार्जिन देके मैंने यहाँ पे बस्ट लाइन मार्क कर दी थी यहाँ पर,
लेकिन यहाँ पर बर्स्ट तो नहीं आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी। तो इधर से टॉप से लेके बर्स्ट पॉइंट तक हम मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया लेना है तो आप यहाँ से 2 इंच या 3 इंच पे, ऊपर से 2 या 3 इंच पे ये वाली शेप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप नाप सकते हो तो ऊपर से लेकर बर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नाप के फिर यहाँ पर आप ये वाली शेप दे दीजिए। यहाँ पे आपने बर्स्ट पॉइंट नापा और यहाँ पे देखो बर्स्ट वाला पोर्शन यहाँ आ रहा था, इसको मैं बिल्कुल सीधा ले आई, यहाँ पे मेरा मार्किंग आई। तो देखो ऊपर से यहाँ पे थोड़ा हमने अंदर को टर्न करना है इसको, और यहाँ से ऐसे आगे को शेप देनी है ये वाली। ये देखो ये वाली शेप देनी चाहिए। ऐसे मैंने शेप दे दी। और ये शेप दी कैसे, ये जो बर्स्ट लाइन थी ये ओरिजिनलिटी में, असलियत में ये कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेन शेप देनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा अंदर को करा, इसको ऐसे मार्किंग कर दी। इसको फिर हमने थोड़ा कर्व शेप देते हुए वेस्ट तक मिलाया, कमर तक मिलाया, ठीक है। ये परफेक्ट फिटिंग की बात कर रहे हैं आज। तो इसके बाद ये देखो यहाँ पर भी हमने कमर से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधा निशान लगा दिया, जबकि यहाँ पे भी हमारी अगर थोड़ी सी शेप आ जाए, ये देखो ऐसे शेप देने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का सा कर्व आ जाए ऐसे, तो हमारा कमर से भी सूट बिल्कुल अच्छा आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी, अगर बर्स्ट धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है तो साथ ही हमारे जो बाइसेप्स होते हैं, ये जो बाइसेप्स है मेरे केस में ऐसे, तो वो भी मोटे होते जाते हैं, डोले भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप सूट पहनोगे तो उसका जो आर्म होल है वो बीच में ही अटक जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये ही ऊपर नहीं जाएगा तो जब आप चलोगे तो ये धीरे धीरे नीचे नीचे गिरेगा, कंधा नीचे नीचे गिरेगा। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। इसलिए जैसे ही आपके बाइसेप्स इंक्रीज़ होते हैं तो आपको आर्म होल भी थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि अपने चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और अपने बाइसेप्स के अकॉर्डिंग जो ये तीरा होता है और आर्म होल होता है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने देखो यहाँ पर इंक्रीज़ करा, यहाँ पे बस्ट लाइन से बढ़ा दिया, लूज़ हो गया थोड़ा सा, उसको ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लीट्स डालोगे। कैसे लगाते हैं मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। बैक पैनल पे प्लीट्स लगानी है, इससे क्या होता है कमर की बिल्कुल बहुत अच्छी वाली फिटिंग आ जाती है। से लेकर 13 इंच तक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। 13 इंच तक नाप लिया, यहाँ से फिर 13 इंच से यहाँ तक 4 इंच तक नापोगे। 4 इंच तक नापने के बाद आपने ऐसे निशान लगा दिया। अब इस 4 इंच पे ऊपर 4 इंच लेकर जाओगे प्लीट को और नीचे लेकर जाओगे 4 इंच। टोटल 8 इंच की प्लीट बन रही है, आपकी डार्ट्स लग रही हैं। उससे क्या होगा, फिटिंग अच्छी आएगी बहुत। फिर इसके आधा इंच इस साइड पर और इसके आधा इंच इस साइड पर निशान लगा के इस दोनों लाइंस को आपस में मिला दिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। तो अब आप क्या करोगे, ऐसे पकड़ोगे कपड़े को, सिलाई मशीन पर जाओगे और पीछे वाले पैनल पे आपने प्लीट लगा दी। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप स्टिच कर दोगे तो प्लीट लग गई। ऐसे आप सिंपली दूसरी जगह पे समझिए, ये जो प्लेन कपड़ा है ऊपर से लेकर आपने नापा 13 इंच, ये नाप लिया। यहाँ से आपने मेज़र किया 4 इंच, 4 इंच से ऊपर की तरफ 4 इंच और नीचे की तरफ 4 इंच, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ आधा आधा इंच नाप लिया। आधा आधा इंच नापने के बाद ये जो बीच में सीधी लाइन लगाई है इसको इस डॉट के साथ मिलाएंगे, इसको इस डॉट के साथ मिलाएंगे। तो ये आपके डॉट्स लगानी मैंने सिखा दी। इससे क्या होता है, शेप बहुत अच्छी बन जाती है। ऐसे आप इसको पकड़ेंगे ऐसे और आप सिलाई मशीन पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर नीचे आते जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये वाली प्लीट लगा दी। 2 प्लीट आपने बैक पैनल पे अगर लगाई तो आपकी फिटिंग फर्स्ट क्लास 1 नंबर की आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके गले की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं होगी, ठीक है। अब आपका गला, आपने एक और बात समझ ली, डीप बना रहे हो, ज़्यादा डीप बना रहे हो तो तीरा छोटा रखो। अगर गला छोटा बना रहे हो तो तीरा जो है ये बड़ा रखो। और आपके चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तीरा और शोल्डर्स कितने होने चाहिए, नॉर्मल केस में कोई भी बना रहे हो तो वो मैं आपको वीडियो दिखा चुकी हूँ। आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चार्ट में आपको इस वीडियो में भी दे दूँगी। अब बात आती है कि अगर किसी सूट के कंधे गिर ही रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करें। अगर ये ऐसे ही जा रहा है या सूट ही इतना हैवी है कि वो आगे को आ रहा है, ये भी तो रीज़न है ना।
कि सूट ही बॉटम से इतना ज़्यादा हैवी है कि ये आगे को गिरेगा, तो इस केस में क्या करें? तो ये मैं देखो इस सूट का जैसे ये बैक पैनल है, ये पीछे का पैनल है, तो इस केस में आपको ऐसे डोरी लगा लो। इस केस में आप डोरी लगा लो ऐसे। ये देखो यहाँ से मैंने डोरी पाइपिंग बना के, ये पाइपिंग बनाने भी सिखा दी है मैंने। 5 तरीके की पाइपिंग आपको बनानी सिखाई है, ठीक है, वो भी वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगी। यहाँ पे ऐसे आप डोरी लगा दीजिए। ऐसे डोरी जब लगाओगे और जब आप पहनोगे तो ये ऐसे ऐसे गिर रहा था जो, तो आप इस पर नॉट लगा दोगे, गांठ लगा दोगे, तो ये गिरने वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टाइम से नहीं गिरेगा। इतना समझ में आ गया? ये डोरी लगा लिया आपने। और अगर आपको डोरी नहीं लगानी, तो आप क्या करो? इस केस में मैंने यहाँ पर लूप नहीं लगाया था, तो इसलिए मैंने डोरी लगा ली। तो आप लूप भी लगा सकते हो सेफ्टी के लिए। ये देखो जैसे ये एक और सूट है मेरे पास, इसके भी अगर ये ऐसे गिर रहे थे तो मैंने पीछे डोरी लगा ली, प्लस मैंने यहाँ पर ये लूप भी लगा लिए। ये लूप किसके लिए होते हैं? जो आपकी स्ट्रैप होती है, ब्रा स्ट्रैप, उसके अंदर आप ऐसे लगा दोगे तो वो यहाँ पे टिके रहेंगे, फिर ये गिरेंगे नहीं गिरेंगे ना, इसलिए हम लूप लगाते हैं। ये देखो ये जो लूप बना है इसके साथ हम यहाँ पर टिच बटन लगा देंगे ऐसे और ऐसे, तो ये इसके साथ टिके रहेंगे। इसको लगाते कैसे हैं? बिल्कुल जो तीरा, ये जो शोल्डर होता है, यहाँ पे शोल्डर जो स्टिच करते हैं, तो इसके साथ यहाँ कॉर्नर पे ये लूप बना के यहाँ पे ऐसे स्टिच कर दिया जाता है। उसके बाद ये यहाँ तक अटैच कर दिया जाता है, जिससे अगर हम जब पहनते हैं सूट को तो ये हमारी स्ट्रैप में आ जाता है, और फिर हमारा ये जो सूट का तीरा है या कंधे हैं ऐसे गिरेंगे नहीं। ये यहीं पे अटक गए तो कैसे गिरेंगे? तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। वो लूप कैसे बनाते हैं? ये देखो आपने कपड़ा लिया उसी सूट का जिस पे लगाना है, तो ऐसे आपने कपड़ा ले लिया, टोटल चौड़ाई में लिया 1.5 इंच, 1.5 इंच लिया, और लंबाई में एक लूप के लिए 4 इंच ले लो। आप मैक्सिमम बता रही हूँ, बाद में इसको कट भी कर सकते हो लंबा हो गया तो, ठीक है। मैंने 4 इंच ले लिया, 2 कंधे हैं तो दोनों पे लगाना है, तो मैंने टोटल 8 इंच ले लिया, ठीक है। इसको अब मैं ऐसे काट दूंगी, ठीक है, ऐसे काट लिया। अब इसको स्टिच कैसे करना है? इसको ऐसे एक साइड से ऐसे टर्न किया, दूसरी साइड से ऐसे टर्न किया, ठीक है, दोनों साइड से ऐसे टर्न कर लिया, फिर एक बार और टर्न करेंगे बीच में, ठीक है। और अब हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और इसके कॉर्नर पे, ये देखो बिल्कुल कॉर्नर पे हम इसके स्टिच कर देंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे ऐसे सिलाई कर देंगे इसकी, ठीक है, ऐसे कॉर्नर पे इस पे सिलाई कर देंगे, तो ये हमारा लूप बन जाएगा। और फिर ये 2 हैं तो इनको आधा आधा कर देंगे ऐसे। तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये सिल लिया, देखो इस सूट पे लगाना है अगर मैंने, तो इसका जो कॉलर है, इसका जो कंधा है ये वाला, देखो ये कंधा है, यहाँ पे ऑलरेडी स्टिच किया हुआ है, तो यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, इस लूप को ये मैंने लगाया हुआ है, सिल दिया है, तो इसको ऐसे रख के यहाँ पर इसको, ये देखो इसको बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ, ये सिलाई गई है, इस सिलाई के ऊपर ऐसे 2-3 बार यूँ स्टिच कर देंगे तो ये इसके साथ लग जाएगा। अब इसको यहाँ से आगे से थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करते हुए यहाँ पे आप बटन लगा सकते हो, टिच बटन लगा सकते हो, और यहाँ पर इसका जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर आप टिच बटन लगा दोगे तो इसके साथ ऐसे ये लूप लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसके ऊपर बन गया। तो आपके अब जब स्ट्रैप पहनोगे तो यहाँ से ये कंधा गिरेगा नहीं, यहीं पे लगा रहेगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन मैंने बता दिए कि कैसे आप ठीक कर सकते हो, ये डोरी लगा सकते हो और ये लूप लगा सकते हो, ठीक है। ये आपको बताने के लिए मैंने दूसरे कलर का काटा था। होपफुली आज आपको समझ में आ गया होगा कि गला का गिरता क्यों है। आपको इसके लिए रिवाइंड कर लेते हैं जल्दी से। कंधे की तीरे की शेप बिल्कुल परफेक्ट देनी है। अगर गला ज़्यादा डीप बना रहे हो तो तीरा छोटा रखना चाहिए, ठीक है, ऐसे छोटा रखोगे तो ये गिरेगा नहीं। और अगर गला ज़्यादा छोटा बना रहे हो तो तीरा बड़ा रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ये आर्म होल की शेप परफेक्ट होनी चाहिए। अगर बस्ट साइज़ बढ़ रहा है, ज़्यादा हैवी है, तो आपको ये उस हिसाब से रखनी चाहिए। और उसके साथ बाइसेप्स भी देखो कि आपकी बाजू की मोरी में से आराम से निकल जाए। अगर ये पहनते टाइम यहीं पे फंस रहे हैं, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे, तो इसका मतलब आपके कंधे गिरेंगे। तो इसके लिए आपको अपना ये बाजू का ये जो
ये वाला आर्म होल होता है, ये परफेक्ट देना है। इसके मैंने चार्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आपको सेंटर में प्लीट्स लगा सकते हो, पीछे के पैनल पे यहाँ पर प्लीट लगा सकते हो। यहाँ पे शेप देने के लिए देखो ऐसे, यहाँ पर ऐसे शेप देकर कर्व में ऐसे शेप दीजिए। और यहाँ पे अगर आप हिप लाइन में भी अच्छी शेप दे दोगे, तो आपका सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो ये सब आपने करना है। इससे क्या होगा कि आपके सूट की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, देखने में भी अच्छा लगेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी कि बेल शेप की जो स्लीव्स होती है, 3 तरीके की बेल शेप्स की स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो आप niaimagination.com देखते रहें। आप मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। और अब आप निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।